यौम दिफा पाकिस्तान की जुरत, बहादुरी और अज़्म की अलामत। यादगार शोहदा रावलपिंडी, मुल्तान, खारियाँ, गैरिसन में पुरवकार तकारीब। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। शोहदा के साल सवाब के लिए फातिहा खानी, शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी में तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। कोयटा गैरिसन में यौम दिफा की तकरीब, शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। सरबरा पाक बहरिया ने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तकरीब में पाक बहरे के अफसरान, सेलर्स और शोहदा की फैमिलीज ने भी शिरकत की। आप फ़ख्र अजम, आप शान अरब, आप फजल अतम, आप रहमत लकब। पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। महफ़िल मिलाद का इनेकाद, फ़िज़ाएँ दरूद और सलाम से मुअत्तर हदिया इनात पेश किया गया। नबी रहमत से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार। मुल्क भर में जुलूस, गली गली चिरागा, गलियाँ मोहल्लों और बाज़ारों में सब्ज़ परचमों की बहार। पंजाब में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 4100 मौज़ाजात डूब गए। अमवात की तादाद 50 हो गई। 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। 20 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 15 लाख जानवरों की भी बचा लिया गया। मंगला डैम 87%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका। भारत के भाखड़ा डैम में 90%, पोंग डैम में 99% और थीन डैम में 97% पानी। बहावलपुर में 80 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। शुजाबाद में 6 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले से तबाही, हज़ारों अफराद पानी में फंस गए। मुजफ्फरगढ़ में भी कई बस्तियां पानी पानी। नारोवाल में दरिया रावी की पानी से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हुई। नारोवाल शुकड़गढ़ रेलवे ट्रैक भी पानी की नजर। मेलसी में दरिया सतलुज के सैलाब रेले से बंद बह गया, पानी बस्तियों में दाखिल। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में कमी आने लगी। सतलुज में हरीके और गंडा सिंह के मकाम पर पानी का लेवल नीचे आ गया। सतनाई के मकाम पर 1,70,000 क्यूसिक हो गई। मुल्तान में शेरशाह पर पानी की सतह में कमी। हेड पंजनद पर 3.25 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा। तरेमू बैराज पर पानी का बहाव 6.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड। रावी में जसड़, साइफन और शाहदरा पर पानी कम हो गया। आइंदा 24 घंटे में सिंध के जाने पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। मानसून बारिशों के 10वें स्पेल का आगाज, अलर्ट जारी कर दिया गया। पंजाब में तूफानी बारिशें होंगी। स्पेल 10 सितंबर तक जारी रहेगा। लाहौर के कई इलाकों में बूंदाबांदी, मरी में तेज बारिश। रावलपिंडी, गलियात, चेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात में मूसलाधार बारिशें होंगी। हाफिजाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, झंग, कसूर, सरगोदा, मियांवाली में भी खूब बादल बरसेंगे। कराची, सक्खर, लाड़काना, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 907 अफराद जा बहक, 1044 अफराद जख्मी हो चुके। पंजाब में बारिशों से 223, खैबर पख्तूनख्वा में 502, सिंध में 58, बलूचिस्तान में 26 अफराद जा बहक, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से 41 अफराद, आज़ाद कश्मीर में 38 और इस्लामाबाद में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। NTMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 7,848 मकानों को नुकसान, 6,180 मवेशी हलाक हुए। गुड्डू, सखर, कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। सैलाबी खतरात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, तमाम हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। अव्वलीन तरजीह अवाम की हिफाजत है। अवाम को किसी भी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब तक 1,21,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल और शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली।
जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का खुद जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद की पहली खेप पाकिस्तान पहुँच गई। अमरीकी नाज़िमुल अमूर और कमांडर USR सेनेट ने इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया। US सेंट्रल कमांड 6 परवाज़ों के जरिए इमदादी सामान पाकिस्तान पहुँचाएगा। अमरीकी इमदाद में खैमे, पानी निकालने के पंप और जनरेटर भी शामिल। उधर अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की क़यादत में अमरीकी वफ्द का NDMA सेंटर का दौरा। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने NEOC के सलाहियती दायराकार और पेशगी इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। बैनुल अक़वामी रिलीफ और आलमी ताउन से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर की मुशीर शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सदीक अल हबाश की मुलाकात। शहबाज शरीफ का सदर डॉक्टर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम, कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के बरादर अवाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनियों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, बहादुरी से ही इसराइली जारहियत का सामना कर रहे हैं, गज़ा के मकीन कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गज़ा के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। मुलाकात में सदर महमूद अब्बास का ख़त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दिया गया। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अहले पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के शान बशान खड़े हैं, दुश्मन हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। मुशीर फ़लस्तीनी सदर महमूद सदीक अल हबाश बोले कि हम सब मिलकर मस्जिद अक्सा का दिफा करेंगे, इसराइल अपने अज़ाइम में नाकाम होगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई शोबे में $4 अरब से ज़ायद के मुआहदे तय पा गए। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने पाकिस्तान के लिए अहम संग मील करार दे दिया। पाक चीन ज़राई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में ज़राई ताउन फ़रोग़ देने के लिए 24 अहम मफ़ाहमती यादाश्तों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुआहिदों में जदीद ज़राई मशीनरी, बीज साजी और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे मनसूबे शामिल हैं।